हमारे अभिभावक अंजनी झा जी, रमाशंकर राय, एडवोकेट रमाशंकर राय जी, गौरी जी और जितने भी शिक्षक और शिक्षिकाएं और बच्चे, सभी को मैं तहे दिल से इस आज जन्मदिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के जन्मदिन की बधाई देता हूँ। और आप लोगों से जो इस मंच पे हमें निमंत्रण दिया है और इसके लिए हमें बोलने का मौका दिया है, इसके लिए भी मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। दूसरा कहना ये है कि एक अंजनी झा जी कहे हैं कि छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत सारी बात इन्होंने बोला है, उसमें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हम आप बैठे हुए हैं, देश चल रहा है, संविधान से चल रहा है। अगर कोई चीज सिस्टम ना हो, किसी भी चीज का कोई सिस्टम ना हो, तो ये समझिए कि हम लोग अनसिस्टम हो जाएंगे। मतलब कोई चीज चलने का, किधर से चलना है, कहाँ जाना है, कोई तरीका नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों के पूर्वज जो लोग लड़ाई लड़े आजादी की, जब देश आजाद हुआ तब उसके बाद उसमें चुना गया, उन लोगों में चुना गया कि कौन शख्स इस देश को चलाने के लिए कानून और वैसा संविधान लिखे कि हर एक व्यक्ति को उसका अधिकार, उसका कर्तव्य, उसका हर चीज मिले। इसके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को उस संविधान लिखने के अध्यक्ष बनाया गया। अब ये सोच सकते हैं कि वो अपनी जिंदगी में बताए अंजनी झा सर कि बाहर बैठने का मौका दिया जाता था, अंदर बैठने नहीं दिया जाता था। हम लोगों को तो आज बहुत हद तक ये कि पढ़ने का समानता है, एक साथ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत कष्ट से पढ़े, बहुत ही कष्ट से। उसकी कोई आदमी लिखेगा तो उस पे बुक लिखा जाएगी कितनी, जितना वो कष्ट से पढ़े। और वो जो करके गए हम लोगों के लिए और देश चलाने के लिए जो संविधान देके गए, ये पूरे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संविधान है, सर्वश्रेष्ठ संविधान है। और इस चीज को हमें और आपको इस संविधान को बचाना है और उनके लिए जिंदगी वो अमर रहेंगे, क्योंकि हम उसी संविधान के आधार पर हम आपसे आज बात कर रहे हैं। हमको अधिकार मिला, आपने हमें बुलाया, वैसे ही हमको समाज में चलने का, समाज में रहने का, हर जगह ये करने का ये संविधान ही हमें अधिकार दिया है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जितनी भी तारीफ की जाए कम ही है कि हम लोगों के लिए ऐसा काम करके ऐसा संविधान लिख के गए हैं कि जो कि आज महान से महान व्यक्ति भी नहीं लिख सकता। जिन्होंने वैसा काम करके गए हैं वो इतने महान थे कि संविधान की जो 100 बरस बाद जो आने वाली चीजें हैं, उस चीज को वो पहले उसमें दर्शा के चले गए और लिख के चले गए कि किसको क्या अधिकार और समानता कैसे मिलेगा, वो लिख के गए। फिर उसमें कुछ चीजें जो आती हैं तो बदलाते हैं। तो इसलिए हम लोगों को समझना होगा और सिर्फ फोकस करना होगा क्या चीज है, शिक्षा। हर आदमी को शिक्षा लेना है। शिक्षा जिसके पास नहीं है वो एकदम मतलब कि संविधान को न समझ सकता है, न अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है, न कुछ कर सकता है। इसलिए हर हाल में हमें शिक्षा पे पूरा ध्यान देना है। शिक्षा के आधार पर ही हम अपना अधिकार मांग सकते हैं, ले सकते हैं। इसलिए हर हाल में नारा चलता है ना कि आधी रोटी खाएंगे और तभी स्कूल जाएंगे और पढ़ाई करेंगे। तो हर आदमी को पढ़ना है, फिर बच्चियों को भी पढ़ना है और बच्चों को भी पढ़ना है, सब लोगों को पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को, घर में जो अगल बगल में सबको पहले कहिए कि शिक्षा पर हर हाल में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का ये था कि शिक्षा मेन है। और शिक्षा अगर हमारे अंदर है तो हम हर चीज अपने अधिकार को ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और इस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अमर रहे और इनकी जयंती और इनको याद करना है, अपने हमेशा याद रखना है। इनके संविधान को बचाने के लिए जो हमसे प्रयासरत हो सके, जो हमसे बन सके, उस काम को करना है। इसी बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर।